हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट से वो कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ दिखा है अभी तक फिलहाल। लेकिन आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी मामला जो है उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिखा है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। अगर चैनल को 3 मंथ से ज्यादा फॉलो करते हुआ ऑलरेडी हो गया आपको, तो डेफिनेटली आप support@cryptoinsiderta.com पे लिख सकते हो फॉर कूपन कोड। ज्यादा डिटेल के लिए आप वेबसाइट academy.cryptoinsiderta.com विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिटकॉइन का क्लोजर कैसे क्या मिला, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वनडे के चार्ट पे आते हैं। वनडे के चार्ट पे कल के दिन बिटकॉइन ने ग्रीन कैंडल बनाया। ऑल दो इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों ने किया होगा, बट मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे हिसाब से हम 21 ईएमए से हम सपोर्ट ले एंड बाउंस बैक दिखा। अब कैंडल क्लोज होने के बाद आप अगर पीछे मुड़ के देखते हो, आपको दिखेगा परफेक्टली हम नीचे तक गए और हमने टेस्ट किया $41,575। और मैं आपको बोला था $41,600, थोड़ा सा $25 नीचे, लेकिन वो रीटेस्ट किया एंड वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि सिंगल टाइम में हमें बाउंस मिल गया, हमने कई बार बाउंस होता हुआ देखा, बार बार रिजेक्ट होता दिखा। अंत तक सस्पेंस, जो सस्पेंस है कहते हैं मार्केट का, बना हुआ था। यूएस का मार्केट ओपन हुआ, वहां पे S&P 500 उतना खास परफॉर्म नहीं किया, बट फिर भी अभी चार्ट पे हम देखेंगे, बट फिर भी हमारा बिटकॉइन ने जो है लगभग मोर देन 1% का मूव दिखाया और हाईएस्ट जो रीच किया था $42,871। और इवन जो आपका अर्ली मॉर्निंग कैंडल स्टार्ट होने से ठीक पहले पहले हमारा जो क्लोजर मिला वो मिला $42,540 के आसपास। तो ये क्लोजर कैसा था, अगर ओवरऑल देखोगे, definitely we have पॉजिटिव सेंटिमेंट राइट नाउ एज पर वन डे चार्ट अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं S&P 500 की बात करूंगा। S&P 500, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट यार उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आने वाले डेज में, बट यस, यहाँ पे जब ये मोमेंटम आया था मैंने आपको कहा था कि ये लेवल रीच करेगा। ये लेवल रीच करने के बाद साइडवेज एक्शन दिखाएगा अगले मे बी 1 महीने तक। तो वही हो रहा है। अभी फिलहाल 200 ईएमए लाइन के हम नीचे क्लोजर ले लिए, और ये क्लोजर जो है ना, इसका मतलब ये है कि अगर आज का कैंडल जब आज स्टार्ट होगा, इस वीक का कैंडल अगर इसका नीचे क्लोज हो जाता है ना, मतलब कि हम आने वाले डेज में एटलीस्ट यहाँ पे S&P 500 पे एक मेजर करेक्शन देख सकते हैं आने वाले मंथ्स में। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा जो पहला टारगेट होगा S&P 500 का, वो अराउंड में $3982 होगा। और आप क्रिप्टो में डील करते हो, आपको नहीं आइडिया मार्केट का, तो आप बोलोगे कि 8-10% का ही तो है, बट 8-10% स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एंड डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट में ये एक दिन का अचीवेबल टारगेट है, बट समथिंग एज दैट कि जब ये S&P 500 इंडेक्स यहाँ पे जाएगा तो बाकी के स्टॉक्स भी आपको हिलते हुए दिखेंगे, और इसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट में भी पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी के लिए भी मैं कहूंगा कि पूरे इस वीक मॉनिटर करना होगा कि क्या 200 ईएमए लाइन के ऊपर हम बन जाते हैं। अगर बन जाते तो जो साइडवेज एक्शन में बोल रहा हूँ वही रहेगा, डाउनफॉल रहेगा, लेकिन साइडवेज एक्शन में मतलब कि यहाँ पे और लंबा 5-6 महीने का टाइम घिस देगा और धीरे धीरे करके आपको मोमेंटम दिखेगा इस रेंज में जाता हुआ। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम S&P 500 इन कमिंग डेज और मंथ्स में। एंड डेफिनेटली जो है इसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन पे, अगर स्लो मोमेंटम रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कल के दिन हमें स्लो मोमेंटम दिखा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर क्विक मोमेंटम आता है ना, तो सेंटिमेंट बिगड़ता है। सेंटिमेंट बिगड़ता है तो रिटेल के इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैनिक करते हैं। तो उनका क्या काम होता है, वो इधर उधर करते हैं। तो जो इधर उधर करते हैं वो मार्केट पे, क्योंकि वॉल्यूम एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन की है ही नहीं, आप लोगों को पता नहीं हो तो आज की डेट में सबसे लोएस्ट वॉल्यूम अभी तक जितने भी हिस्ट्री में है एक्सचेंजेस पे सबसे लीस्ट वॉल्यूम ऑफ बिटकॉइन अवेलेबल है। दैट मीन्स कि कोई भी पैनिकनेस आता है तो रिटेल जो भी करेगा वैसा ही मार्केट का मूव दिखेगा एक्चुअल में। लेकिन रियलिटी कुछ और है, लोग अपना बिटकॉइन एक्सचेंज से हटा के कहीं और रख रहे हैं। सो दिस इज द रियलिटी एंड राइट नाउ इट इज ऑन द ऑल टाइम हाई, कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई ऐसा फिगर देखने को मिला जहां पे मैक्सिमम जो है बिटकॉइन एक्सचेंज से गायब है। चलो
फ्यूचर के चार्ट की बात करता हूँ, कल के दिन बहुत ही क्रिटिकल लेवल था। कल मैंने आपको कहा था कि इतना नज़दीक आ गए तो हो सकता है यार हम टेस्ट कर लें, लेकिन 21 ईएमए पे नज़र रखना, मुझे लगता है कि वहाँ से भी हमें बाउंस बैक मिल सकता है। वही हुआ अल्टीमेटली। परसों के दिन का कैंडल हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, और कल के जो आप देखोगे, इनफैक्ट कल का जो कैंडल है वो आप देखोगे यहाँ पे हमें रेड देखने को मिल रहा है 14 फेब का। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा इसलिए हुआ है डेफिनेटली क्योंकि ये फ्राइडे के कंपैरिजन में हमारा दिख रहा है, बट ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो जरूर ग्रीन कैंडल मिला है। तो फ्यूचर के चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे हमें रेड कैंडल जरूर दिख रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल आपको पता है रियलिटी मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ क्लोज हुआ और आज इस वक्त उसका बुलिशनेस दिख रहा है। एंड दिस इज समथिंग कह सकते हो काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, बट इतना आसानी से नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है। तो मॉर्निंग स्टार जनरली डाउन ट्रेंड में आता है। आप अगर इसको डाउन ट्रेंड कहते हो तो आपको 4 आवर के चार्ट पे कहना चाहिए, 1 डे के चार्ट पे डाउन ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड यहाँ से कन्वर्ट हो चुका था अप ट्रेंड में। दिस इज द रियलिटी। बट क्या हम क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर चुके हैं? क्या आप बिटकॉइन यहाँ से सेफ हो गया? हम क्विकली बहुत तेजी से 52,000 की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो उसके ऊपर मैं आता हूँ एंड बात करते हैं बाकी के जो चार्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। सकोस्टिक आरएसआई देखोगे तो बिलो 80 चल रहा है, साइडवेज एक्शन में यहाँ पे मोमेंटम है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और ये ऐसी जगह पे यहाँ पे आसपास 50 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे बाउंस बैक मिल रहा है, बट बाकी के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? ऑलमोस्ट रेड लाइन जो हमारा जीरो के ऊपर आने वाला है। मोमेंटम इंडिकेटर बस -1.3 में है, यानी कि बहुत तेजी से ये जीरो के ऊपर आ रहा है। और जीरो के ऊपर आए हुए इसने लास्ट टाइम कब आया था जीरो के ऊपर? लेट मी टेल यू। तो लास्ट टाइम जीरो के नीचे जब ये गया था तो वो था 26 नवंबर, और आपको पता होगा 26 नवंबर के बाद बिटकॉइन का प्राइस को क्या हुआ था। एंड डेफिनेटली उसके बाद वहीं अगर मैं बात करूं कि लास्ट टाइम ये कब ऊपर गया था जीरो के ऊपर, तो लास्ट टाइम ये जीरो के ऊपर गया था 3 अक्टूबर के आसपास, और 3 अक्टूबर के आसपास क्या रैली देखने को मिला था वो आपके पास क्लियर है। तो जीरो के ऊपर जाना और वहां पे स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं, अभी तक जो भी मोमेंटम मिला था वो जरूर कह सकता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि 32,000 के आसपास ही मुझे लगता है बॉटम हो गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मेरा प्रयास था, अंदाजा था ऑन द बेसिस ऑफ माय मार्केट एक्सपीरियंस, बट एज पर टीए वो बॉटम नहीं कह सकते थे उस टाइम में। बट आज की डेट में पीछे मुड़ के देखते हो तो अभी जरूर लगता है कि यार ये जो अभी डाउनफॉल आया था वो उसका बॉटम था, राइट। तो यही होता है जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल को मिला के देखते हो तो आपको पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता था। बट क्वेश्चन ये है कि क्या एक और डिप देखने को मिल सकता है? तो देखो, जब तक हम 200 ईएमए लाइन नहीं क्रॉस करते हैं ना, वन डे के चार्ट पे क्लोजर नहीं लेते हैं, दैट मीन्स अबव 47,000, वी आर स्टिल इन दैट जोन जहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल सकता है। और रिजेक्शन मिलेगा तो कुछ ऐसा ही मोमेंटम साइडवेज एक्शन में हमारा टाइम वेस्ट कर सकता है, या फिर 21 ईएमए 51 ईएमए बार बार रीटेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ पे नजर रखना है। कंफर्मेशन वाइज अगर आज का कैंडल 51 ईएमए के ऊपर चला जाता है, आई थिंक दिस इज द कंफर्म कि मार्केट अब 47,000 ब्रेक करने वाला अगले आने वाले नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 डेज के अंदर अंदर। एंड अगर याद हो फरवरी का मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको कहा था उस टाइम में बिटकॉइन कहाँ पे था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, लगभग हम लोग 25 के बाद जो थे गिर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे संभलना शुरू हुए थे 30-31 के आसपास। और 1 फरवरी के या 31 जनवरी के आसपास मैंने आपको कहा था जब बिटकॉइन 38,000 पे था कि मेरे हिसाब से फरवरी का मंथ वैसे तो बुलिश होता है बिटकॉइन के लिए भी, ऑल्ट कॉइन के लिए भी, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हम 47,000 का लेवल क्लोज कर लें एंड इसी के नियर बाय हमें क्लोज देखने को मिले, और बेस्ट केस में 52,000 भी रीच होता हुआ दिखे। आज हो गया 15 फरवरी, हमारे पास अनदर जो है कुछ कह सकते हो गिन के 13 दिन 12 दिन बचे हुए हैं इस मंथ में। तो 12-13 दिनों में आसानी से ये पॉसिबल है ये लेवल क्रॉस करना। लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो ये सारा कुछ आप देखोगे, आरएसआई पे देखोगे, आरएसआई अब यहाँ पे आपको वन डे के चार्ट पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये अपसाइड चला गया। मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, वर्स्ट केस में ऐसा कुछ हो सकता है। कल की बात करूँ, कल के दिन आरएसआई जो है 50 तक पहुँच गया था लेकिन क्लोजर नहीं मिला, ये इंपॉर्टेंट था। और क्लोजर डेफिनेटली हमें ऊपर मिल गया परसों के कंपैरिजन में, लेकिन कल के दिन हमने यहाँ तक गए थे एंड ये जो है हमारा ईएमए लाइन, जो एवरेज ईएमए लाइन है, वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। और हमेशा ऐसा अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में इस ईएमए लाइन के नीचे हम नहीं जाते हैं। यहाँ से जैसे हमने इस लेवल को ब्रेक किया, क्या हुआ, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था। सिमिलर वे में देखो, कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये नीचे चला गया था बट अल्टीमेटली अपसाइड तुरंत रिएक्ट किया इसने। तो
तो यहाँ पे भी हम कल नीचे चले गए थे, क्लोजर नहीं लिया, लेकिन क्लोजर ले भी लेते तो हमारे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता 50 का लेवल जो मैं आपको बोला था। तो यहाँ पे अब रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, मेरे हिसाब से हो सकता है अगले 2-3 दिन में हम और ऊपर चले जाए, या फिर हम वर्स्ट केस में अभी भी हम इसी जगह पे ओवर कर सकते हैं अगले 2-3 दिन। तो उसमें भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, वी आर गुड टू गो। और जब RSI यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि यार नाउ वी आर कंफर्म वे कि हम एटलीस्ट 45,000 तो रेट टेस्ट करने वाले हैं। तो 45 टेस्ट करके हम करेक्शन लेके अब हम ऊपर जा रहे हैं। आज का कैंडल अगर 51 EMA यानी कि 43,000 के ऊपर कहीं पे भी क्लोज होता है, मेरे हिसाब से वी आर बुलिश टिल 47,000 48,000 के पास रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे 200 EMA लाइन भी हमें प्रॉब्लम करेगा 47,000 के आसपास। लेवल एग्जैक्ट कहूँ तो आज की डेट में 46,600 के आसपास वो फिगर है, बट 48,000 से लेके जो ये 46,700 600 का जो लेवल है, वो रेंज पूरा का पूरा क्रिटिकल रेंज है। इसके ऊपर जैसे हम चले जाते हैं, वी आर गुड टू फायर अबाउट 52,000। एंड डेफिनेटली बाकी के चार्ट्स पे भी लेके चलना चाहूँगा। एंड मैंने आपको कहा था बॉलिंजर बैंड पे नज़र रखना, यहाँ से बोल रहा था जब 45,000 के नियर बाय बिटकॉइन पहुँच गया था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप मुझे साइडवेज एक्शन दिख रहा है। और रियलिटी ये रहा, साइडवेज एक्शन 3 दिन चला, लेकिन अल्टीमेटली रेड कैंडल मिला 45,800 के बाद, और वो हमें देखने को मिला साइडवेज एक्शन। मैंने आपको कहा था कि अब ये लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, रीटेस्ट किया परफेक्टली। कल के दिन हमने बाउंस बैक ले लिया, नीचे चले गए थे, तोड़ दिया था। कल भी मैंने टी वीडियो में कहा ये लेवल के नीचे अगर जाता है तो याद रखना ये लेवल इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर ये लेवल जाता है, बाउंस लेता है, तो भी हम बहुत बुलिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CME चार्ट फुलफिल हो जाता है, CME गैप जो था वो फुलफिल हो जाता, बट वहाँ पे वो CME गैप अभी तक फुलफिल नहीं किया, बाउंस दिखा दिया। आज का कैंडल अगर इसी तरीके से ग्रीन पैटर्न में क्लोज हुआ कहीं पे भी, जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे भी, यहाँ से ऊपर कहीं पे भी जाते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। 43,000 अबव कहीं पे भी क्लोज लेते हैं, वी आर गुड टू फायर अबव। अब जो नेक्स्ट टारगेट है एज पर बॉलिंजर बैंड टूवर्ड्स हम 47,000 बढ़ रहे हैं एज पर दिस चार्ट भी। अब जल्दी से चलता हूँ बाकी के चार्ट्स पे, एंड जो मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से बताता हूँ तो उसकी बात करते हैं। देखो कितना परफेक्टली बाउंस लेता हुआ अब दिख रहा है आपको, व्हाइट लाइन के ऊपर स्ट्रगल किया, येलो लाइन ने बाउंस दिया, और अब हम क्लियर कट अप ट्रेंड में हैं। और इस हिसाब से हमारा जो डेफिनेटली आप कहोगे कि 6 फरवरी को इस पर सिग्नल रिपोर्ट हुआ था बाय का, ऑल्दो मैं आपको 32,000 डॉलर से ही बोल रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ से अपसेट चला जाएगा। एंड एक यहाँ से जो इंटरेस्टिंग फिगर है कि ये जिस हिसाब से बाउंस ले रहा है, डेफिनेटली ये जो 46-48,000 वाला लेवल है, ये जब तक लेवल क्लियर नहीं करता, हम ना वो एकदम बुलिश जोन में नहीं जाएंगे कि यार शॉर्ट टर्म में हम एकदम फायर करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वॉलीटिलिटी आती है, वॉल्यूम आता है, डेफिनेटली हो सकता है किसी भी वक्त, लेकिन जब तक ये नहीं होता ना, तब तक आप ये मेंटेन रखना कि अभी भी CME गैप चार्ट फुलफिल होने के लिए जा सकता है। चांसेस रखना, मेरे हिसाब से अब चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी कहना बहुत आसान है, और डेफिनेटली यहाँ पे कहना वैसे आसान तो ज़रूर है, लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो कमिटमेंट के साथ कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत टफ है ये बोलना। जब मैंने लास्ट वीक कहा था कि अगर ये इस वीक नहीं फुलफिल करता तो मुझे नहीं लगता फुलफिल करेगा एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों में। तो अभी जब संडे हुआ तो मैंने आपको जरूर कहा कि जिस हिसाब से हम लेवल पे बने हैं, मंडे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मंडे अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली फुलफिल होगा। अगर वहाँ पे नियर बाय भी अगर रेड कैंडल बनाते हैं तो भी अगले 2-3 दिन इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जिस हिसाब से ग्रीन कैंडल बना है, अगर आज का कैंडल 43,000 के ऊपर क्लोज होता है, मेरे हिसाब से हम CME गैप ये वाला एटलीस्ट आने वाले में भी हो सकता है 3-4 हफ्तों तक शायद फुलफिल ना करने जाए। उसके बाद क्या हो सकता है, उसकी बात तब करेंगे, डिपेंड्स कि बिटकॉइन कौन से लेवल क्रॉस करता है। बट अभी के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से डेफिनेटली वी आर बुलिश। 4 आवर के चार्ट पे जल्दी से लेके चलता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम अभी बियरिश ट्रेंड में थे एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो, बट जस्ट वापस से चेक करो क्या हो रहा 4 आवर के चार्ट पे। वी आर अबाउट टू क्रॉस 0 लेवल ऑन ब्लू लाइन, डेफिनेटली अगले 4 to 8 आवर्स के बाद ये रेड लाइन भी क्रॉस कर जाएगा। एंड इसी के साथ हमारा जो एवरेज लाइन है वो भी 50 के अबव आएगा, एंड अभी हम 60 के आसपास RSI पे हैं। मैं क्या कहता हूँ, 60 के अबव वी आर बुलिश। तो कल के कैंडल के क्लोजर के बाद ना वी आर एब्सोल्युटली बुलिश, इसमें कोई बात नहीं है। और 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली हमने बहुत ही क्रिटिकल लेवल, ये देखो कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्ले आउट हुआ है पिछले 48 से 72 घंटों में, एंड उसके बाद हमने ये कुछ पैटर्न मेंटेन किया। अब थोड़ा सा डेफिनेटली मैं बात करूँगा शॉर्ट आवर्स में इन चार्टों पे, तो यहाँ पे आपको 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊं तो डेफिनेटली आपको दिखेगा, लेट मी हाइड द ड्राइंग, कि यहाँ पे काइंड ऑफ क्या आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर यस तो यस, अगर ऐसा कुछ प्ले आउट होता है तो दिस इज रियली बूस्टर।
क्योंकि हमने 4 आवर के चार्ट पे नीचे गए, 200 EMA लाइन टेस्ट किया बैक टू बैक कई घंटों तक, वहां से बाउंस बैक लिया, 21 ईयर के ऊपर आ गया। जरूर अगले 4 to 8 आवर में हम रीटेस्ट कर सकते हैं इन लेवल को, 42,600 तक के आसपास के लेवल को, बट हम अल्टीमेटली आज का कैंडल जब ग्रीन क्लोज कर देते हैं 43,000 के ऊपर, तो दैट मीन्स कि हम अब अनदर अप ट्रेंड में जाने वाले हैं। वो कहाँ लेके जा सकता है बिटकॉइन को एज पर फेब लेवल, जरूर मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं जो रीसेंट जो डाउनफॉल था वहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, और अगर यहाँ पे बहुत सारे लाइनें हैं, सॉरी फॉर दैट, बट अगर मैं वो लेवल देखता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल होगा वो लेवल, लेट मी रीड्रॉ इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वो लेवल क्या होगा। तो डेफिनेटली जो है गोल्डन रेशियो हमने टेस्ट कर लिया, नीचे चले गए थे, एंड नीचे जाने पे थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि मोमेंटम बहुत ख़राब हो रहा है जिस वक्त ये कुछ ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रहा था, बट उसके बाद हमने वापस से गोल्डन रेशियो के ऊपर आ गए हैं। हम 42,000 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल मैं मई के डिप से कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अगला जो टारगेट होगा वो डेफिनेटली इस हिसाब से नेक्स्ट टारगेट इज़ ऑब्वियसली 45,000, एंड उसके बाद जो होगा वो होगा 48,900, यानी कि अराउंड 49,000। वहीं अगर मैं इस लेवल की बात करूँ जो अभी रिसेंटली फॉल बैक आया था उससे कंपैरिजन करें, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग फिगर है कि वो क्या हमें देता है लेवल। तो अगर मान के चलते हैं ये हमारा डिप था, क्योंकि आज के डेट में ये कहना आसान है कि ये शायद बॉटम था, अभी तक का जो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड टूटता हुआ दिख रहा है। 21 EMA के ऊपर हम चले गए 4 आवर के चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर ये डाउन ट्रेंड का ये बॉटम था, तो हमारा जो अगला टारगेट, जो मेजर टारगेट है वो 52,000 है एज पर दिस लेवल भी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे चार्ट हमें चीख के बोल रहा है कि हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ रियली गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि मैं दिसंबर ही नहीं, नवंबर एंड से मैं बार बार बोल रहा था कि बिटकॉइन मुझे नहीं लग रहा बढ़ता हुआ, मुझे नहीं लग रहा बढ़ता हुआ। जनवरी के बाद मैं कह रहा था कि बिटकॉइन बढ़ता हुआ दिख रहा है, फरवरी फर्स्ट वीक में मैंने कहा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली 2 वीक से कह रहा था कि मुझे 45,000 के आसपास रिजेक्शन दिख रहा है। रिजेक्शन हो गया, अब मुझे यहाँ से ज़रूर साइडवेज एक्शन दिख रहा है, और हम अल्टीमेटली जो रीसेंट पीक है उसको पहले ब्रेक करेंगे। एंड नेक्स्ट जोन इज़ वेरी क्रिटिकल, जो कि 46,000 से लेकर 48,000 का लेवल है, जहाँ पे हम शायद अगले 10-15 दिन लगातार ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता ऑल्ट कॉइन पे क्या इंपैक्ट होता उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे बाकी चीज़ें देखूं तो वो भी पॉजिटिव ही दिख रहा, तो दैट्स फाइन। बिटकॉइन के लिए काफ़ी कुछ मैंने बता दिया फिलहाल के लिए। एंड डेफिनेटली आप अगर इस ट्रेंड जोन में हो तो आपको दिखेगा कि हमने लोअर बॉटम रीटेस्ट किया और बाउंस लिया है, तो आने वाले डेज में इस हिसाब से हम 64,000 के टूवर्ड्स बढ़ सकते हैं। और वो टाइम कब लेगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, डिपेंड करेगा कितना वॉलीटिलिटी है, कितना वॉल्यूम है उसके ऊपर। बट अभी के लिए बढ़ते हैं डोमिनेंस चार्ट पर। डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको संडे से बोल रहा हूँ, फ्राइडे से इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि यार अगर आपने एंट्री नहीं लिया, जस्ट वेट कर लो, वेट कर लो, वेट कर लो। उसका रीज़न यही था, अभी ये चौथा दिन है जब हमें ये रिजेक्शन दे रहा है, ये येलो लाइन, ये इतना आसानी से नहीं टूटने वाला, लेकिन ये टूट सकता है, अभी भी चांसेस हैं। अगर मैं 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखूँ डोमिनेंस को, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि लेट मी ओपन दैट चार्ट। सो डोमिनेंस चार्ट 5 मिनट्स आप अगर वन डे के चार्ट पे देखते हो, डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसे डोमिनेंस चार्ट को इंस्टेड ऑफ वन डे चार्ट, लेट मी ओपन ऑन 5 मिनट्स चार्ट। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो यस, हमें वापस से जो है तो सॉरी फॉर गाइज, आई थिंक मैंने 5 मिनट्स के चार्ट पे वन डे का चार्ट ओपन कर रखा था, सॉरी फॉर दैट। बट एनीवे, सो यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे अब हमें जो है रिजेक्शन क्लियर कट दिख रहा है इस लेवल से, जिस लेवल की मैंने बात की थी, और हम बहुत क्रिटिकल लेवल जो है उसे ब्रेक कर रहे हैं। ऑल दो ग्रीन यहाँ पे बना हुआ सुपर ट्रेंड, बट मेरे हिसाब से नाउ वी हैव स्टार्टेड द डाउन ट्रेंड एज पर 5 मिनट्स चार्ट, बट बहुत ही अर्ली है। 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको बिहेव नहीं करना चाहिए, आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। और कंफर्मेशन कब होगा, जब वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिखना शुरू हो जाए खुली आंखों से। अभी खुली आंखों से क्या हमें दिख रहा है, खुली आंखों से आप देखोगे नॉर्मल विदाउट अगर कुछ इधर उधर कुछ नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस, तो भी दिखेगा कि अप ट्रेंड में। ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 21 ईयर में फेल करने जा रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में, एंड दिस इज समथिंग जो हमें इंतजार है। और क्या इससे पहले और बाउंस बैक आ सकता है, तो यस पॉसिबल है। 10 EMA के आसपास कैसे बिहेव करता है, वहाँ से अगर बाउंस आता है तो यस वी कैन गो अप टू 44.15
नियर बाय, क्योंकि हम ये लेवल बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। और इस लेवल से अगर हम रिजेक्ट होते हैं या करंट लेवल से रिजेक्ट होते हैं और ये लेवल अगर हम ब्रेक कर लेते हैं 41.69, वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स बिलो लाइन अगेन। बट यस, इस बीच में आपको ऐसा कुछ मोमेंटम आएगा, थोड़ा सा रिस्क के बेस पे आप ऑल्ट कॉइन में गेम ले सकते हो। मैं कहूंगा थोड़ा सा इथेरियम के बीटीसी चार्ट को भी क्लोजली फॉलो करो, आपको आइडिया मिलता रहेगा। अभी जैसे जैसे इथेरियम का बीटीसी चार्ट परफॉर्म किया है पिछले 2 दिन में, वैसे ही डोमिनेंस चार्ट थोड़ा रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बट इथेरियम का बीटीसी चार्ट में बार बार बोल रहा हूँ यार, वी आर स्टिल इन डॉन्टेड। जब तक हम ये येलो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे ना, आई एम नॉट गोइंग टू बी बुलिश ऑन इथेरियम बीटीसी चार्ट। स्टिल इसको करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। 0.070 का लेवल क्रॉस, आप बोलोगे ये तो लेवल क्रॉस था, उस टाइम आप देखोगे तो टारगेट अलग था। अभी ये जो बॉटम जो येलो जो लाइन है हमारा डॉन्टेड का, वो लेवल हमारा जरूर 0.0705 के आसपास बना। तो ये लेवल ब्रेक करता है 21 EMA के ऊपर, हम बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं, देन वी कैन से कि यस, वी आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड हायर लो एंड दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी अपसाइड मोमेंटम। ओवरऑल अभी के लिए RSI बिलो 50 है, एनी रिजेक्शन कैन लीड अप टू द ब्लीड कर सकता है इथेरियम को बीटीसी चार्ट पे। तो अभी के लिए थोड़ा सा अर्ली है, बट यहाँ पे एक चीज़ जरूर संकेत मिला कि यहाँ पे रिवर्सल लेने की कोशिश करा, बट बहुत ही अर्ली है। आई डोंट रिकमेंड यू टू ट्रेड और ओपन एनी काइंड ऑफ पोजीशन टिल वी गॉट एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे डेफिनेटली बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा, इथेरियम का यूएसडी चार्ट वैसे बिहेव करेगा, मैं बार बार बोलता हूँ। और वही होता हुआ दिख रहा है। RSI देख लेते हैं, RSI 45 के आसपास गया, बाउंस दिखा दिया, 51 के आसपास है। अगर आज के दिन हम 51 के ऊपर रह जाते हैं, ऊपर क्लोजर ले लेते हैं गाइस, जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था वनडे के चार्ट पे, डेफिनेटली हम ब्रेक कर चुके हैं और ये एक नया अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा चैनल का। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा अब चैनल होगा जिसमें हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देख सकते हैं इथेरियम का। तो लेट्स सी ये कंफर्मेशन होता है नहीं, अभी बहुत अर्ली फेज है। सेकेंड लाइन ऑफ कंफर्मेशन जस्ट हमें मिला है, बट अगर ये प्रॉपरली अप जाता है तो वी हैव द नेक्स्ट टारगेट नियर बाय 70 यानी 77 के आसपास RSI जाता हुआ दिख सकता है वनडे के चार्ट पे आने वाले 15-20 दिनों में। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली आपको इथेरियम जो है $3500 क्रॉस करता हुआ दिखेगा एंड नॉट 3500, इनफैक्ट $3800। बट अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। जैसे जैसे बिटकॉइन बिहेव करेगा अच्छा वैसे ही होगा। वनडे के चार्ट पे हम यहाँ पे भी जीरो के ऊपर जाने वाले। लास्ट टाइम जब जीरो के ऊपर गए थे तो कुछ ऐसा मोमेंटम आया था, रैली देखने को मिला था लगभग अराउंड में कुछ नहीं तो यहाँ पे 40% का। तो यहाँ से 40% का अगर रैली मिलता है तो दैट विल बी रियली फ्रूटफुल फॉर अस एंड दैट कैन लीड अप टू $4400। स्टिल हम लोअर बॉटम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ से कैसे क्या बिहेव करेगा। बट फिलहाल अभी के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल जो है नेक्स्ट लेवल 3300 का लेवल होगा, जहाँ पे हमें फैब लेवल भी है, हमारा 200 EMA लाइन भी है और हमारा 100 EMA लाइन भी है। तो $3350 नीड टू क्लोज अबव, तो हम वापस रेडी हो जाएंगे बाउंस करने के लिए। तो गाइज ये था मेरी तरफ से अपडेट आप लोगों के लिए ऑल्ट कॉइन के लिए, बिटकॉइन का और इथेरियम का। अब यहाँ पे आप लोग मुझे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। निहाल जी बोले सोलाना एग्जिट पॉइंट। गाइस सोलाना के मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ, सोलाना में आप होल्ड क्यों कर रहे हो, सोलाना को एग्जिट करो अगर आप BTC पेयर में कर रहे हो तो। और इस बात को 2 महीने हो गए हैं। आप निहाल जी बहुत सारी या तो लेट हो चैनल पे या फिर आप डेली फॉलो नहीं करते हो या फिर आपको अपडेटेड नहीं रहते हो, इस वजह से प्रॉब्लम है। सोलाना का मैं पिछले मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि सोलाना इज क्लियर का डाउन ट्रेंड। जरूर ये 21 EMA अभी रीटेस्ट करने जाएगा जो कि 0.0025 है। यार अगर वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करते, स्टॉप लॉस लगाओ और निकल जाओ। अभी भी चांसेस हैं कि यहाँ से बाउंस बैक लेता है, तो अगर 21 EMA ब्रेक करता है तो वी माइट गो इनटू साइडवेज एक्शन फॉर द लॉन्ग टर्म, देन हम अपसाइड जाए। लेकिन टू बी फ्रैंक आई कैन सी कि ये अभी बहुत नीचे जा सकता है। तो ये बात बोले बोले मुझे लगभग मैं दिसंबर या नवंबर मंथ से बोल रहा हूँ, जब ये ऊपर बढ़ रहा था उस टाइम भी मैं बोल रहा था कि यार सोलाना में एंट्री मत प्लान करना, एग्जिट प्लान कर लो। तो प्लीज़ गाइज आपने अगर स्टॉप लॉस 200 EMA लाइन या 21 EMA लाइन लगाया होता तो अभी तक हिट हो चुका होता। तो आप अपडेटेड रहो तो बेटर रहेगा। USDT में पूछ रहे हैं, तो USDT में डेफिनेटली जो बिटकॉइन जैसे बिहेव करेगा वैसे बिहेव करेगा। तो लेट मी ओपन द USDT चार्ट। सोलाना USDT में अभी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है मुझे अगले 15-20 दिन, एंड डेफिनेटली हम ये शायद जो लेवल देख रहे हैं इससे हम रिकवर कर जाएंगे। अगर हमारा बिटकॉइन 52,000 के ऊपर जाता है तो सोलाना हमारा इससे नीचे नहीं जाने वाला है।
अगर 52,000 नहीं जाता है बिटकॉइन और फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो सोलाना कैन ब्लीड अप टू $70 एंड उसके नीचे $52 भी पॉसिबल है। तो ये सारे इफ एंड बट है, याद रखना। 21 EMA क्लोजली फॉलो करो, 200 EMA लाइन क्लोजली फॉलो करो। अभी के लिए डाउन ट्रेंड में, क्लियर कट डाउन ट्रेंड में हमारा फेब लेवल सेफ्टी देखते हो, सेफ्टी के लिए आपको एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि $52 के आसपास मिल सकता है। ऑल दो हम जिस लाइन पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बॉन्ड्स एंड वी कैन गो अप टू मे बी $125-130 माइट गो। एंड वहां पे बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से सोलाना यूएसडीटी चार्ट पे बिहेव करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बिटकॉइन तो 52,000 क्रॉस कर दिया बट सोलाना बीटीसी चार्ट पे इतना ज्यादा गिर गया कि ये होल्ड करता रह गया इसी प्राइस को, ना बढ़ा ना घटा। तो ये चीज भी आपको मॉनिटर करना होगा। इंडिविजुअल चार्ट मैटर अ लॉट। मेरे हिसाब से आई एम नॉट बुलिश ऑन सोलाना एटलीस्ट फॉर अनदर 2 or 3 months। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बीटा ले सकते हैं क्या? बीटा, ओके, लेट मी चेक द बीटा चार्ट। यार देखो, आई डोंट नो आप लोग देखो सबका देखो थाउजेंड्स ऑफ कॉइन है तो डेफिनेटली आप लोग कंसीडर कर सकते हो नए ऑल्ट कॉइन को। बट यार मैं कहता हूँ कि आप देखो वैसे बीटा का चार्ट देखा जाए तो 200 EMA लाइन के ऊपर हमने क्लोजर ले लिया पिछले 2 दिन में और ये बीटीसी चार्ट पे हो रहा है तो अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा है। बट याद रखना इस जगह के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 1787 के आसपास। तो इन लेवल के ऊपर अगर मेंटेन कर लेता तो ये राइड कर जाएगा ऊपर। अदरवाइज अभी और इसका नीचे पुश हो सकता है, प्राइस नया है और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ना सीधा सीधा डोमिनेंस चार्ट का इम्पैक्ट इस पर दिखेगा आपको। डोमिनेंस चार्ट अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो इसीलिए आपको दिखा है। ऑल दो इस पे डायरेक्ट नहीं देखोगे इम्पैक्ट, पिछले 3 दिन में बढ़ा है लेकिन डोमिनेंस चार्ट हम ऑलमोस्ट ऊपर बने हुए हैं। बट थोड़ा क्लोजली फॉलो करो क्योंकि अगर मार्केट में मेन मार्केट बिगड़ता है तो ये खराब करेगा, परफॉर्मेंस देगा। बीटा का मुझे कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता तो मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट स्ट्रैटेजी वीडियो पे जाओ, अप्लाई करो एंड जो भी अगर नहीं पता कहाँ पे क्या है तो जाके चेक करो। मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है ऑलरेडी। यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी नाम का प्लेलिस्ट होगा, उसे जाके आप देख सकते हो तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या है। बट नए ऑल्ट कॉइन है, मुझे आइडिया नहीं है इसका फंडामेंटल तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बट एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो वी आर अबाउट टू क्रॉस 0 लेवल, दैट मीन्स कि बुलिशनेस शो कर रहा है 60 के अबव RSI है तो डेफिनेटली वी आर बुलिश। जस्ट बाइंग सिग्नल अभी रिसीव हुआ है। नए आप लेना चाहते हो, रिस्क खेलना चाहते हो, इट्स योर कॉल। मैं नए ऑल्ट कॉइन में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर है तो जरूर आप प्लान आउट कर सकते हो। बट यस, जो ये डाउन ट्रेंड था अभी फिलहाल ये जरूर अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन ये सिर्फ अभी फ्लैश हुआ है तो आज का कैंडल कैसे क्लोज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 1300 लगभग $1,391 के बिलो क्लोज करेगा तो डेफिनेटली वापस से ये जो फ्लैश हो रहा है बाय सिग्नल ये रेड सिग्नल में ही मेंटेन रह जाएगा। तो डेली क्लोजर के बाद आपको दिखेगा बुलिशनेस 1700 के आसपास जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा। तो डू दैट लेवल इन योर माइंड। बट यस, अगर हम ये लेवल क्लियर करते हैं तो वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई। बट उससे पहले हमें रेजिस्टेंस मिलेगा लगभग 3087 के आसपास। सो दिस इज द डिफरेंट लेवल्स जो हमारे डेफिनेटली जो अलग अलग दिखेगा। निहाल जी बोल रहे हैं फ्री टीए कोर्स कब मिलेगा? कौन सा फ्री टीए मिलना है सर? आप जिनको मिलना था उन सबको मिल चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपना प्रूफ दीजिए कि आप जो है विनर हो। और विनर हो तो आपको किसने या तो डायरेक्ट विनर हो या फिर किसी ने आपको नॉमिनेट किया हो तो उसका मुझे कंफर्मेशन मेल पे डालोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। जिनका भी 7 फरवरी से पहले का सेकंड बैच में इनरोलमेंट था, चाहे वो फ्री का था चाहे वो पेड था, सबको एक्सेस दे दिया गया है। मैंने ये बात कल के वीडियो में भी आपको शेयर किया था। बाकी आप अपना ज़रूर जो है चेक करो कि फ्री आप क्यों बोल रहे हो। फ्री में कुछ नहीं मिलता लाइफ में और ये प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे मेंटेनेंस कॉस्ट है। स्टिल आई एम प्लानिंग टू हैव द iOS ऐप जो ऑब्वियसली सेकंड बैच से आने वाला है। तो सेकंड बैच का अभी भी हमारा ऑनगोइंग इनरोलमेंट जारी है। जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तब तक हमारा iOS का जो ऐप है वो भी स्टिक रहेगा। फेसबुक शेयर का एनालिसिस कर दीजिए। फेसबुक शेयर का यार मैं यहाँ पे क्राफ्ट मैं ना बहुत लिमिटेड चीज़ें करता हूँ, वो भी स्टॉक मार्केट का इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका इम्पैक्ट दिखता है बिटकॉइन पे। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग, मैं यहाँ पे नहीं हूँ यार। फेसबुक और आपके स्टॉक मार्केट के बहुत सारे गुरुज हैं, प्लीज़ गो एंड चेक देम। आई एम नॉट द राइट पर्सन, ओके। और वैसे भी हमारा फोकस है सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी पे स्टिक रहते हैं। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर टाइम। सो TKO या WRX? तो WRX तो मैंने बहुत पहले आप लोग को कहा था शायद।
तो WRX में उसके बाद मोमेंटम भी दिखा है, बट मैं उसके कंपैरिजन में ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर आप बोल रहे हो TKWO तो ज़रूर WRX में दिसंबर मंथ से बोल रहा हूँ, उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्पाइक आए हैं, बट स्टिल वी आर कह सकते हो अप ट्रेंड में हम नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो है ये जोन अभी भी कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और कंसोलिडेशन के बाहर निकलने के लिए इससे बाहर आना पड़ेगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि ये आने वाले डेज में होगा, जैसे अभी स्पाइक लगा था वैसा कुछ स्पाइक के साथ क्लोजर मिले, ना ही सिर्फ स्पाइक रह जाए। एंड डेफिनेटली ऐसे स्पाइक्स बीच बीच में आते रहते हैं। तो WRX या फिर आपने बोला TKO, तो चार्ट किसका बुलिश लगता है, मैं फेयरली बात करूंगा, क्योंकि TKO का अगर मैं चार्ट देखूं तो डाउन ट्रेंड में है, और हमारा जो हमारा इंडिकेटर है जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है स्ट्रैटेजी, वो भी बोल रहा है कि बाइंग जोन में नहीं है। ये भी कंसोलिडेशन स्टार्ट होने वाला है या फिर और नीचे जाने वाला है, स्टार्ट होने वाला है या और नीचे जाने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका माइनस में 50 के अराउंड में है, और डेफिनेटली हम यहाँ से ऊपर तो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हायर लो कब मेंटेन करेगा उस पर बहुत बड़ा जो है निर्भर करता है। और अभी तक कोई भी बुलिश डाइवर्जेंस वगैरह मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत जो दिख रहा है वो प्ले आउट होता है नहीं, क्योंकि वो लंबे टाइम में कंफर्म होता है, अगले 15-20 दिन में आपको कंफर्म होता दिखेगा कि बुलिश डाइवर्जेंस प्ले आउट होता है नहीं। लेकिन यस, यहाँ से 50 RSI जरूर जाएगा, लेकिन वहाँ से क्या फिर से रिजेक्ट होता है अगर यस, तो फिर से हम और नीचे जा सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा WRX, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है, कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द एडवांटेज ऑफ WRX। सो दिस इज माय एनालिसिस, आप अपने हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। यहाँ पे संजय भाई CTK BTC के बारे में बता दो। CTK, सो दिस इज द लास्ट क्वेरी गाइज, आई थिंक वी हैव एक्सीडिंग विथ आवर time. So CTK with BTC, it's not looking good as per strategy as well, और ये काफ़ी साइडवेज एक्शन वाला स्टॉक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम बाउंस बैक, जैसे यहाँ पे बाउंस बैक मिला, बट बाउंस बैक आने में शायद यहाँ पे हो सकता है 15-20 दिन लग जाए। तो दिस इज़ द रियलिटी, एंड फिर उसके बाद बाउंस बैक कुछ ऐसा ही आपको फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे। तो ये पूरा चार्ट जो है पैटर्न बिल्कुल ही कह सकता हूँ मैं कि काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न बना रहा है, ऑल्दो आप देखोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, और अगला टारगेट जब भी बाउंस लगेगा तो इसके आसपास आपको 4500 आसपास सतोसी में जाता हुआ दिखेगा, बट वो कब जाएगा, मे बी अगले 2-3 हफ्तों के अंदर कभी एक बार स्पाइक देखने को मिले। जब तक हम इस लोअर जो डाउन ट्रेंड है इसको क्लियर कट अप ट्रेंड में हम क्लोजर ना ले कैंडल का, और बैक टू बैक रीटेस्ट करके अपसाइड क्लोजर ना ले एक हफ्ते तक, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बाहर चला गया। ठीक है, तो दिस इज द थिंग विच आई कैन सी ऑन द चार्ट। सो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया अविनाश जी। WRX आप सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप आंसर नहीं सुन रहे हो। सो अगर आपने आंसर मिस किया तो जरूर रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना। रिकॉर्डिंग जो है इसके कुछ ही दिनों कुछ मिनट्स के बाद में भी आधे घंटे में आपका अपलोड हो जाएगा चैनल पे। तो गाइज आज के लिए काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। बिटकॉइन के लेवल पे नज़र बना के रखना, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है, क्लोजर बना के रखना नज़र, क्योंकि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 48,000 के टूवर्ड्स मूवमेंट, बट उससे पहले आज का कैंडल क्या 43,000 के ऊपर क्लोजर मिलता है या नहीं, वो हमें और ज़्यादा बूस्ट देगा हमारे चार्ट पैटर्न पे। डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म में चाहे मंथली चार्ट हो चाहे वीकली चार्ट हो, वी आर नॉट लुकिंग गुड, दिस नीड टू कीप इन माइंड। एंड डेफिनेटली जब ये छोटे छोटे एक्शंस होंगे, हमें देखना है कि 200 EMA लाइन पे कैसे हम बिहेव करते हैं, जो कि अराउंड 47,000 के नियर बाय है। तो गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आप इन लेवल को नज़र रखोगे एंड ऑल्ट कॉइन में तभी एंट्री करोगे जब हमें डोमिनेंस चार्ट पे कुछ कंफर्मेशन दिखे। अदरवाइज इंडिविजुअल चार्टर मैटर करता है, तो इंडिविजुअल चार्ट देखो डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से और बिटकॉइन के हिसाब से उसका रिलेशन देखो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।